सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु संग संगम पर होली, गंगा जी में डुबकी लगाओ, गुरु वंदना घाट पर बजाओ, आत्म बोध ज्ञान होली, सतगुरु संग संगम पर होली, मन मंदिर में फूल बिछाओ, मंदिर में फूल बिछाओ, सतगुरु आसन वहाँ लगाओ, आसन वहाँ लगाओ, अंतर में सूरत बोली, अंतर में सूरत बोली, संगम पर सतगुरु संग होली, सतगुरु संग होली, मेले में प्रचार कराओ, सतगुरु जी की वाणी बताओ, वाणी बताओ, संगत चौदिस में डोली, सतगुरु संग संगम पर होली, नर नारायण वेद बता कर, आध्यात्म परमार्थ गा कर, सूरत शब्द सदय होली, सतगुरु संग संगम पर होली, नैना नय सुवार है बहाई, सतगुरु स्वामी की आस लगाई, मन मंदिर सतगुरु डोली, संगम पर सतगुरु संग होली,
घट घट वासी है अविनाशी, वासी है अविनाशी। सतगुरु स्वामी है कैलासी, स्वामी है कैलासी। आदि नाम गंगा डोली, सतगुरु संग संगम पर होनी, बसंत ऋतु पावन है आयो, मन मंदिर तो खूब हरसायो, ध्यान भजन की रंगोली, सतगुरु संग संगम पर होनी, श्रद्धा भाव से सब मिल जाओ, नाम का सभी तो गुलाल लगाओ, नाम नाउ का सूरत डोली, सतगुरु संग संगम पर होनी, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज का दिन परम पुनीत और पावन है। परम पुनीत पावन इसलिए है कि हमारे स्वामी सद्गुरु जय गुरुदेव ने, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ऐसी दया कृपा की, जीवों को जोड़ना शुरू किया, सामूहिक नामदान देना शुरू किया। ये काम हमारे परम पिता स्वामी जी महाराज ने जो है आरदली बाजार बनारस से शुरू किया। तो प्रेमियों, ये वसंत पंचमी का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली है। हम सब सुरतों को, जीवात्माओं को जोड़ने का काम हमारे स्वामी जी महाराज ने किया। नाम शब्द की सीढ़ी घट में लटकाने का काम हमारे स्वामी जी महाराज ने किया। इस विष की बेरी को जो कहते हैं, ये तन विष की बेरी गुड़ अमृत की खान, तो इस विष की बेरी को महा अमृत का पात्र देने वाले हमारे सद्गुरु स्वामी जी महाराज ने आज ही के दिन जो है सामूहिक श्री गणेश किया। तो प्रेमियों, आज का दिन परम सौभाग्यशाली है। प्रगटे हमारे स्वामी, प्रगटे हमारे नामी, प्रगटे हमारे सद्गुरु, और वो परम दयाला सद्गुरु नामी ऐसे प्रगटे कि पूछो मत, कि धुआंधार हो गया। चारों तरफ दया कृपा की बरसात हो गई, हर तरफ मंगलमय हो गया, और दाता की ऐसी दया कृपा हुई कि दाता ने दया कृपा की बरसात ही लगा दी, और ऐसी झड़ी लगाई और ऐसा समझाया कि कलयुग में कलयुग जाएगा,
कलयुग में सतयुग आएगा। प्रेमियों, जब घटपट खुल जाए, आत्मबोध आत्मज्ञान होने लगे, अंदर में दिखाई सुनाई पड़ने लगे, उसी दिन प्रेमी के लिए सतयुग आ गया। उसी दिन सतमय हो गया। जब सतमय हो गया तो सीताराम का मिलन हो गया। राम जी भी मिल गए और सीता भी उनसे मिल गई, क्योंकि इस सीता को राम से मिलाना है। बोलो सीताराम। तो प्रेमियों, अब आप सीताराम भी बोल रहे हैं और सदगुरुदेव भगवान भी बोल रहे हैं। तो सच्चाई तो यही है कि अच्छे से, सच्चे से, दीनता से, सुबंधता से, सुघरता से अपने सदगुरु में मिलना है। इसीलिए कहते हैं मन मंदिर सदगुरु राम मिले। जब मन मंदिर में सदगुरु राम मिलेंगे तभी तुम्हारा कोई काम बनेगा। जब तक सदगुरु राम नहीं मिलेगी तो प्रेमियों क्या काम बनेगा। अब स्वामी जी महाराज ने तुम्हें नाम रतन धन दिया। नाम रतन धन देने के बाद यही तुमको कहा, काम क्रोध मद लोभ अहंकार। क्या? काम क्रोध मद लोभ अहंकार, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीन इनको छोड़ देना। इनको छोड़ देना कहा तो ये सब था। और कहा गहना क्या लेना? शील क्षमा विरह विवेक, श्रद्धा भाव दीनता। पर इतने दिन से तुमको सिखाया और बराबर सीखते चले जा रहे हो, क्या आपने सीखा? अगर प्रेमी कोई टाइट बोल देता है तो आप उसके राइट हो जाते हैं और कहते हो हम लेफ्ट राइट करने जा रहे हैं। और तगड़ा कुछ बोल दिया तो कहते हो हम सुसाइड करने जा रहे हैं। तो प्रेमियों, आप में वो शील क्षमा विरह विवेक और श्रद्धा भाव कहां से आया? एक ने कुछ बोला तो आपने तो आप तो हो गया आग का गोला और उससे बड़े बम का गोला। तो आपके पास शील क्षमा विरह विवेक आया। गुरु महाराज ने कहा रजोगुण तमोगुण सतोगुण छोड़ देना। तो चलो रजोगुण तमोगुण छोड़ दिया, पर सतोगुण आ जाना चाहिए था। पर ना तो रजोगुण और न तमोगुण न सतोगुण, बस रहा क्या? तमोगुण, तामसी, क्रोधी। और ऐसे तुम्हारे मन मंदिर में ख्याल उठते हैं। राम जी के दरबार में जाने पर प्रेमी निर्मल होते। निर्मल मन सो जन्मई पावे, मोह कपल छत छिद्र न भावे। मोह कपट छल छिद्र न भावे। जो निर्मल मन होता है उसे कुछ मिलता है। और ये जो सूरत है 24 घंटे अपने सदगुरु के संग होना चाहिए। तो प्रेमियों, आज क्या है? आज सदगुरु से मिलने का पहला अवसर है। कब? इस देश आजाद होने के बाद। जब ये देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, संविधान का बिना 26 जनवरी। अब 1900 कितने को हमको गए भूल, आप लोग जानते हैं ज्यादा। तो जब हम भूल गए तो हम क्या बताएं? उसको कहते हैं गणतंत्र दिवस। और कब? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी तो प्रेमियों, जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद में आध्यात्मिक सूरज तो पहले भी उदय हुआ था, उगा हुआ था। पर देश आजादी के बाद सन 1952 और 53 के दरमियान 1952 और 53 के दरमियान आध्यात्मिक ऐसा सूरज उगा जो अभी अस्त नहीं हुआ। आगे वो प्रकाश देते रहेगा। वो सूरज क्या है? परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज। ये सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने ऐसा सूरज उगाया कि चारों तरफ वो प्रकाश ही प्रकाश फैला रहा है। तो प्रेमियों, हमने तो ये देखा कि राम जी को बढ़ावा संतों ने दिया।
किसी धर्म भूमि को संतों ने उठाया और सबसे पहले संत महात्माओं ने जाकर के वहां हवन पूजन, सत्संग प्रवचन, कथा भागवत या राम नामी सत्यनामी भजन उन्होंने ही किया, कोई सी दूसरे ने नहीं किया। तो जिस संगम पर आप आए हो, अपने सद्गुरु का संदेशा लाए हो, देश के विदेश से आए हुए जनमानस में ये जो संदेशा पहुंचा रहे हो, ये संदेशा तुम्हारे नामी का है, तुम्हारे स्वामी का है, तुम्हारे सद्गुरु का है। तुम दूत हो, पाती दूत हो, सद्गुरु के दूत हो, तुम देव दूत हो, तुम शिष्य हो, तुम सेवक हो, तुम सेवादार हो। पर इस धरती पर सबसे पहले नाम किसका होता है? भरद्वाज मुनि का, भरद्वाज महाराज संत का, किसी दूसरे का नहीं। भरद्वाज मुनि बसई परागा, इसलिए भरद्वाज मुनि का यहाँ आश्रम था। उस आश्रम पर एक दिन राम जी भी आए थे अयोध्या से। तो प्रेमियों, अब समुद्र मंथन कब हुआ? कब से कुंभ लग रहा है? कब से तीर्थ राज प्रयाग में ये कुंभ का मेला लग रहा है? और कब से कुंभ लग रहा है उसका भी कोई इतिहास होगा। और इस धरती को तीर्थ बनाने का काम भरद्वाज मुनि ने किया। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागराज में हमारे मुनि भरद्वाज मुनि बसते, और उन्होंने राम जी से कहा कि चले जाओ चित्रकूट, वहां अत्रि मुनि है। कौन था? अत्रि मुनि। उनसे परामर्श करके, दर्शन करके, उन्हीं के मार्गदर्शन में वहां रहना और तपस्या करना। जबकि प्रभु थी, राम थी, फिर भी उन्हें तपस्या की बात की और 12 वर्ष तक चित्रकूट में प्रभु जी ने तपस्या की। बोलो की कि नहीं की? और आप 12 महीने में केवल 13 तारीख से 13 जनवरी से 13 जनवरी, 13 जनवरी से 13 फरवरी, एक ही महीना तो होता है, तो 2-4 एक महीना। उसके बाद में फिर शिवरात्रि आएगी, 15 दिन, और मान लो 1.5 महीना। साल में कितना होता है? 12 महीना। 12 महीने में 1.5 महीने के लिए तुम्हें तपस्या के लिए यहाँ प्रभु ने विधान बनाया, तो उसमें भी नस्वर मुस्वर कर रहे हैं। अगर यहाँ एक विधान बना दिया कि 1.5 महीने यहाँ मैया माँ गंगा की गोदी में रहेंगे, स्मरण ध्यान भजन करेंगे और प्रभु से मिलन का रास्ता मार्ग प्रयास करेंगे, और वो सब काम हम नौजवानी में करेंगे। कब करेंगे? नौजवानी में, बुढ़ापी में नहीं, क्योंकि बुढ़ापी में किसी से कुछ होता ही नहीं। तो ये काम कब करेंगे? नौजवानी में करेंगे। और हम राम भजन गाएंगे, नाम भजन गाएंगे, माता रानी की गोद में, माँ गंगा की गोद में जाकर के तीर्थ राज प्रयाग में, जहाँ सब तीर्थों के राजा हैं, जहाँ राम जी भी आए, कृष्ण भगवान भी आए, और कितने भगवान आए, तो उन भगवान की पावन धरती पर जाकर के हम तपस्या करेंगे। और अपने गुरु भगवान भी यहाँ आए, बहुत बड़ा कुंभ लगाया, अति महामानव कुंभ लग गया, बहुत बड़ा मेला लगाया। गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम भी गुरु महाराज ने ही पर किया। हर प्रकार से ये पवित्र है। तो प्रेमियों, जब ये धरती पवित्र है, पावन है, तीर्थराज प्रयाग है, और इनकी गोदी में आप आए, इनकी गोदी में जब आप आए हैं, तो इस गोदी में आप बैठ करके साधना कीजिए, स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, साथ ही साथ अपने सद्गुरु के आदेश का पालन कीजिए, अपने मन बुद्धि चित्त को महीन कीजिए,
मोटा मत बनाइए, अपनी सूरज जीवात्मा को धोइए, आत्मा को परमात्मा से मिलाइए। उसी को कहते हैं संगम पर सतगुरु संग होली। ये सुरतिया तुम्हारी, ये जीवात्मा तुम्हारी उस परमात्मा रूपी सदगुरु के संग हो जाए, उस नामी के संग हो जाए, उस स्वामी के संग हो जाए, जहां तुम्हें परमानंद सुख प्राप्त हो जाए। पर तो मैं तो देख रहा हूँ ये सतगुरुदेव भगवान, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों मैं देख क्या रहा हूँ कि धर्म पत्नी पत्नी को एक दूसरे पर छीटा कसी, एक दूसरे का परिहास उपहास, तरह तरह की विडम्बनाएं। अरे भाई अब रोज तो तुम देखते आए घर में सब कुछ, अब जब विदेश आ गए हो और अभी परदेश समझ करके आए हो और साधना के लिए आए हो तो कुछ साधो ना। साधु साधु किसको कहते हैं? साधु उसको कहते हैं जैसे कहते साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, जैसा सूप सुहाए, फरहा फरहा बाहर करे, चावल को अंदर रखे फरहा दे उड़ाए, यही समझ लो। अच्छा कोई बात नहीं। अब वो क्या करता है कि सूप महाराज जो होते हैं, जिसको सूप कहते हैं, जिससे चावल साफ किया जाता है, गेहूं साफ किया जाता है, तो जितने खोखेदार रहते हैं उनको तो उड़ा देता है, और जो असली वजनदार रहते हैं उसको अंदर रखता है। जितने घुन महाराज होते हैं उनको बाहर करता है, जो असली महाराज रहते हैं उनको अंदर करता है। तो अगर ऐसा आपको साधना यहाँ करने आए हो तो साधु बनो, भले गृहस्थ आश्रम में आप हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रहना तो उसी में पड़ेगा, उससे बड़ा आश्रम नहीं। तो जब घर में जाओ तो सब कुछ छोड़ दो, फिर पुराने जैसे नवरात्र में कहा नवरात्र है माता रानी का, बोल दे सतगुरुदेव भगवान की। कहा नवरात्र है, अब 9 दिन हम कुछ नहीं खाएंगे और ना पिएंगे, माता रानी की कसम कुछ नहीं खाएंगे। कहा सुबह बच्चे से बेटा 2 लीटर दूध ले आना, आधा किलो रबड़ी ले आना और रख देना मेरे लिए 1 पाव जो है पंचमेवा होना चाहिए, आधा किलो सेब भी होना चाहिए। और उसके बाद में लगी अपना माता रानी भजन में, थोड़ा होम अज्ञार पूजा किया, नहीं तो 2 लीटर दूध भी अंदर गया, रबड़ी भी आधा किलो चली गई, कुल माल मटेरियल अंदर ही चला गया, कुछ बचा नहीं इधर। दोपहर में हुआ क्या तो कहा आलू उबाला है देवी जी, कहा हाँ महाराज उबाल दिया है, तो कहा फिल्टर किया है, कहा घी में फिल्टर कर दिया। तो फिर कहा सतगुरुदेव भगवान की जय, आधा किलो आलू भी अंदर ही चला गया, वो बाहर नहीं निकला, अंदर ही चला गया। शाम को हुआ, शाम जब माता रानी क्या चिराग बत्ती लगा, और चिराग बत्ती लगने के बाद कहा कुछ नाश्ता वास्ता है, कहा प्रभु परेशान ना होइए, कुट्टू काटू का आटा आया है, उसकी कचौड़ियाँ तैयार है और आराम से पान कीजिए। तो कहा उसके साथ क्या है, कहा आप चिंता के ऊपर करते हैं, राम नाम रस है, मतलब सब कुछ व्यवस्थित है, आप चिंता मत करो। कुट्टू काटू का आटा बढ़िया बना, फर्स्ट क्लास कचौड़ियाँ आप काटते रहिए, पीटते रहिए, बिल्कुल फलाहार है, सब घी में तैयार है, और व्रत बहुत निराजली आहार व्रत चालू है। तो वैसे आप संगम पर आए हैं प्रेमियों, आपका भी प्रवचन अच्छे है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल्पवासी हो 1.5 महीने के लिए और कहते हो कल्पवास ले लिया है, प्रभु जी की दया होगी उस पार जाएंगे। और स्वामी जी महाराज को भी धोखा दे रहे हो कि यहाँ आए हैं, प्रचार रोज करने जाते हैं, ये कई टाइम खाते हैं, स्मरण ध्यान तीनों टाइम करते हैं, बाकी गुरु महाराज कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज तो चले गए, सरकार अब डर का ही, क्योंकि जिम्मेदार जब देखने नहीं आएगा तो गुरु महाराज कहाँ से आएंगे। पर ये मत समझो मेरे गुरु महाराज सब कुछ देखते हैं, महीन से महीन छन्नी लगी है, और इतनी बड़ी बड़ी आंखें उनकी पूछो मत। और जब बड़ी वाली आंख आप देख लोगी तो हार्ट फेल हो जाएगा। बोल दे सतगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों
जब आए हो तो नाम भजन करो। अगर कोई प्रेमी ये कहता है कि मुझसे राम भजन नाम भजन नहीं होता तो इंसान नहीं है और ना इस जगत में रहने के लायक है। क्योंकि ऐसे किसी भी व्यक्ति से राम भजन ना हो वो व्यक्ति नहीं है और ना वो इंसान ही है। क्योंकि पंडित जी महाराज भी कहते हो, सभी महाराज ही कहते हैं, जब बोलो जब राम राम खाली जिभ्या कौने का। इसीलिए प्रभु जी हमारे सदगुरु जी भी बोलते थे और बोलते हैं कि बराबर जब भी निकलो सदगुरु जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव मन मंदिर में बोलते रहो, उससे बड़ा भजन नहीं होता। अगर कोई कहता है कि मुझसे वो भी नहीं हो सकता, मेरा मन ही नहीं लगता, तो जब तुम्हारा मन उसमें नहीं लगता तो मेरा भी मन तुम में नहीं लगता, मेरा भी मन तुम में नहीं लगता। क्योंकि जो राम भजन करेगा उसी के बस में राम जी होंगे, जो प्रभु भजन करेगा उसी के प्रभु बस में प्रभु होंगे। क्योंकि कहा गया है सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राख्यो। सुमिर पवन सुत हनुमान जी राम जी का नाम सुमिरते थे, नाम का सुमिरन करते थे और उस ऐसे नाम को जागृत किया था जिसके बस में राम जी थे 24 घंटे। तो क्या कहते, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, सतगुरु दया से संग माया तीर की धारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, गुरु का हम आदेश बजाते, जन मानस को संदेश सुनाते, ऐसे भाव हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, निस्दीन सेवा सबकी करते, ध्यान भजन मन गुरु का धरते, नाम दया की धारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, निस्दीन मन सतगुरु जी में आए, नाम भजन मेरो बन जाए, सतगुरु पार उतारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं,
प्रेमियों, ऐसा हमें मन बनाना है, मन बना करके श्रद्धा भाव से बैठना है कि हमारे गुरु जी रीठ जाए, ये सुरतिया उन्हीं के संग हो जाए, इसी को होली कहते हैं। संगम हो जाए तब भी उसी को वही बात कहते हैं, संग में हो जाए, संगम हो जाए, मिलन हो जाए। जैसे गंगा जमुना का मिलन हो गया, वैसे सूरत स्वामी का मिलन हो जाए, और या होली हो जाए, कुछ भी हो जाए, तीनों में से होली हो जाए, संगम हो जाए, मिलन हो जाए, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो आप लोगों को जयकारे लगाते रहना है और अपने सदगुरुदेव भगवान को बुलाते रहना है और अपने सदगुरुदेव भगवान की ही महिमा को गाते रहना है। देखो इतने दिन कई संत महात्मा आए आपके कैंप पे, बुलाने तो कोई गया नहीं था, आध्यात्मिक शक्तियों के आदेश के अनुसार वो आए, उन्होंने तुमको यही बताया कि जिस तरह अपने सदगुरु का रूप अपने चित्त में बसा रखना है, बसाया है, बसा के रखा है, उसको वैसे बसाए रखना, बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ, उसको हटाना मत। बोलो कहा कि नहीं कहा? जब ऐसा कहा है तो जब नाम भजन करोगे, 24 घंटे याद करोगे, तो गुरु महाराज का रूप तुम्हारे चित्त में बसा रहेगा, और चित्त में जब बसा रहेगा तो चितवन होगी, और चित्त की चोरी कौन करेगा? सतगुरु करेगा। इसीलिए श्याम को कहा तो मेरा चित्त चोर है, तो मेरा मन चोर है, तो मेरा माखन चोर है। उसी तरह ये मेरे स्वामी मेरे चित्त का चोर है, मेरा चित्त चोर भी है, मेरे मन का भी चोर है, मेरी सुरतिया को भी चोरी करने वाला है, और मेरा शाम भी है, यही मेरा राम भी है, और यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा प्रीतम है, इसी से मेरा लगाव है। ये बताओ प्रेमियों, यहाँ संगम पर 2 प्रकार 3 प्रकार से लोग आते, श्राद्ध कराने, मृत्युंजय जाप कराने, किसी मनोकामना के लिए, गंगा मई में नहाने के लिए, और एक पद्धति यही है कल्पवास के लिए। आप सब आए हो अपने सदगुरु के काम के लिए, शाकाहारी सदाचारी प्रचार भी करेंगे, साथ ही साथ घर में नहीं होता है, दंगा फसाद रहता है, डिस्टर्ब रहता है, सुबह शाम सिमरन ध्यान भजन भी करेंगे, तो तन की भी सेवा होगी, मन की भी सेवा होगी, धन की भी सेवा होगी, मतलब सभी सेवाएं यहाँ होगी। कोई सेवा यहाँ बाकी नहीं जो नहीं हो रही हो, तन से भी हो रही, मन से भी हो रही, धन से भी हो रही, तीनों प्रकार की सेवाएं यहाँ हो रही। बोलो हो रही कि नहीं हो रही? तीनों प्रकार की यहाँ सेवाएं हो रही, तन मन धन, सब तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, वो सारा काम यहाँ हो रहा है। उसके बाद में अगर कोई डिस्टर्ब आ जाए तो कहते सदगुरुदेव भगवान ने की, तब तो तुम्हारा करा कराया बिल्कुल बेकार है, निरर्थक है। और मैं तो कुछ हो नहीं करवा रहे गुरु महाराज, मैं तो सेवादार हूँ, यहाँ बैठा हूँ, चाहे जूते से मारो चाहे गाली दो, उसके लिए अब क्या कर सकते। पंडित जी महाराज को कथा सुनानी है, दक्षिणा दोगे तो भी ठीक, और नहीं दोगे तो भी ठीक। बोलो सदगुरुदेव भगवान ने की। तो प्रेमियों अच्छी तरह से सुनते रहो, समझते रहो। सेवादार तो सेवादार होता है, जिस दिन वो महाराज हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, उस दिन उसके किनारे तुम नहीं भटकोगे, क्योंकि वो सेवादार है, भी इसलिए भटक रहे हो। तो प्रेमियों अपने आनंद को अपने आप बनाया जाता है, अपने मन को अपने आप सुधारा जाता है, अपने आप मन को अपने आप जगाया जाता है। अपनी आत्मा को तुमको खुद ही जगाना पड़ेगा, अपनी आत्मा को परमात्मा से खुद ही मिलाने की कोशिश करनी होगी। मिलाने की क्या करनी होगी? कोशिश। मिलाएगा कौन? सदगुरु। तुम नहीं मिलाओगे। इसलिए कहते हैं मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता, इसलिए वादा नहीं करना, तुम मिलने की कोशिश करना। और ऐसा भी मत कहना कि जब मिल जाए तो मिलो, तो तुम तो हम घबराए, मिलो ना आंख चुराए, हमें क्या हो गया है। अब जब मिल रहे थे स्वामी जी महाराज तो दिल घबरा था,
तब गिद्ध घबराता था, घबराहट पैदा हो जाती थी, मुंह सूख जाता था, बोलना नहीं आता था। तो वही तो कहते मिलो ना तुम तो हम घबराए, अब मिल नहीं रहे तो घबराहट पैदा हो रही। मिलो तो आंख चुराए, जब मिल रहे थे तो आंख चुराते थे। कहीं स्वामी जी कुछ मांगना ले, पैसा न ले ले, कुछ कहे ना दे। और जब नहीं मिल रहे तो घबराहट पैदा है। तो प्रेमियों, जब मिल जाए तो अपने प्रीतम को संभाल करके रखते हैं। देखो, जब नई नवेली दुल्हन होती है तो 24 घंटे इंतजार करती है और सजती है अपने सजना के लिए। किसके लिए सजती है? सजना के लिए, अपने सजना के लिए सजती है। और तुम सूरत जीवात्मा हो, वो तुम्हारे प्रीतम परमात्मा है, तो तुम्हें रोज नहीं सजना चाहिए अपने परमात्मा के लिए, अपने प्रीतम के लिए, अपने स्वामी के लिए। और उन्होंने एक आईना ऐसा दिया है, आईना दिया है, उस आईने में तुमको अपनी सूरत देख और तुम्हें कहना चाहे, मोहे शीशे में रूप दिखा दे गुरु, मोहे प्रेम दीवानी बना दे। तुमको उस शीशे में, उस आईने में रूप देखना है, किसका? प्रीतम का, अपना नहीं। तुम्हारा किस तरह का? अपने प्रीतम का, अपने स्वामी का। और ये कहना है, किस तरह कहना है? लेकर आईना नैना देखें काय बहू ना बना सिंगार। अरे सिंगार को कस के बनाओ, खूब आईना लेकर के देखो कि अब सजरे सिमरन ठीक से बना कि नहीं बना, ध्यान बना कि नहीं बना, भजन बना कि नहीं बना। अच्छा अब बना तो स्वामी जी महाराज की दया क्यों नहीं हुई, दर्शन क्यों नहीं घाट पे हो? और दर्शन घाट पर हुआ तो स्वामी जी महाराज अंदर से मिले तो बाहर से क्यों नहीं मिले? अभी बाहर से क्यों नहीं मिल रहे? रोज रोना सजो संवरो और रो। जब तुम अंदर में रोगे अपने स्वामी के लिए, अपने पिया के लिए, तो देख रहा दयालु है, तुरंत आएगा। यहाँ बाहर में तो बच्ची बच्चे के लिए रो लेते हो, पत्नी पति के लिए रोने लगती है। और पति क्या कहता है, अगर तुम कहीं चले जाओगे तो हम खंभे पे कूद के जान दे देंगे। गड्ढे में नहीं, खंभे पे। खंभे पे क्या होता है? बिजली का तार होता है। तो कह रहे वैसे करंट छुएंगे, एक तार इधर का एक उधर का, बड़ा बीच में धड़ाम होगा और सारा काम होगा। तो फिर प्रेमियों एक दूसरे को धमकी दे रहे, और जो धमकाने आ रहा है उसको कोई धमकी नहीं दे रहा। जो धमकाने आता है उसको कोई धमकी नहीं देता। जैसे कागज फटता है, टिकट कटता है, फिर कोई यहाँ सुनने वाला नहीं, न बच्ची है, न बच्चा है, न बीबी है, न देव, न पुरुष है, न स्त्री है, कुछ नहीं। उस समय हाथ फेल। अब उस समय कोई रोकने वाला भी नहीं। असली धमकी जो देता है उसको कोई धमकाने वाला नहीं। देखो देहार, क्या बात है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों, जो असली धमकी देता उसको कोई धमकी नहीं देता, क्योंकि जब वो आ करके खड़ा हो जाता है, वो जब खड़ा हो जाता है तब तो एक प्रकार का ऐसा कोलाहल मचता है कि हार्ट फेल हो जाता है। घर वाले कहते हैं कि आ गए लेने वाले। कौन आ गया? जमराज जी महाराज आ गए। और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुछ पता भी हमको नहीं। यही कहते हैं, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उस समय कोई मुहूर्त नहीं होती। परवाना कटा, दीवाना गया। परवाना कटा, दीवाना गए। किसी से न कोई लड़ाई है, न कोई झगड़ा है, न कोई रगड़ा है। और हंस बेचारा अकेले चल दिया।
हंस बेकारा अकेला चल दिया, एक भी धेला नहीं गया, अकेला ही गया। प्रेमियों, यहाँ चली चले का, चला चली का मेला है। क्या है? चला चली का मेला। इस देश में आए हैं, गुरु महाराज ने यही बताया, हमारे सदगुरु परम संत बाबा गुरुदेव जी महाराज ने, बोले सदगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों, हमारे सदगुरुदेव भगवान ने बताया ये सराय है, यहाँ फसाना है, और यहाँ ठगों के बीच में हम भी ठग हैं, वो भी ठग हैं, स्त्री भी ठग है, पुरुष भी ठग है, बच्चे भी ठग है, बच्चियां भी ठग हैं, और ये जगत भी ठग ही है। एक दूसरे को लोग ठग रहे हैं, और जब इसको ठगने वाला कोई ऊपर से आता है तो इसकी बुद्धि फेल हो जाती है, तब इसकी बुद्धि फेल हो जाती है। और इन ठगों से बचाने वाला कौन है? सदगुरु स्वामी। तो इसीलिए कहा ठगो ठगोरी ठगवी खोजरी पिया को निज। सारी बात सदगुरु समझाते हैं, स्वामी समझाते हैं, नामी समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आता। जब आपकी समझ में नहीं आता तो ठोकरे खाते हो। कहते हो राम जी से मुलाकात नहीं हुई, श्याम जी से मुलाकात नहीं हुई। राम जी श्याम जी मन मंदिर में मिलते हैं, इस मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर में। देखो भगवान जी ने ये तुम्हारा मंदिर बनाया है, अपनी जैसा बनाया है, इसको कहते हैं मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर, जो जीता जागता है। इसमें देवता बोलता है, तो ये बोलने वाला देवता ही दूसरे को सुनाता है, एक देवता दूसरे देवता को सुनाता है, कथा सुनाता, भागवत सुनाता, पुराण सुनाता, कुरान सुनाता, सब कुछ यही सुनाता है। और वेद रामायण गीता यही गाता है, राम कृष्ण का भेद यही बताता है, कोई दूसरा पेड़ तो नहीं बताता। बोलो पेड़ बताता है, पशु बचाता है, पक्षी बताता है, कौन बताता है? ये जो मानव रूपी भगवान होता है, जो भक्त भगवान होता है, प्रभु होता है, और नर रूप में नारायण भी यही होता है, और इसी से उत्पत्ति भी होती है। इसका धर्म भी सनातन है, ये चलता और चलाता है, और इसको चलाने वाला कौन होता है? स्वामी। जैसे आप कहते होंगे कि भैया जी तो प्रार्थनाएं सुनाते रहते, कहीं अगल बगल में कोई पुस्तक रखे हुए होंगे, जरा ठीक से देख लेना भाई पुस्तक है कि नहीं। पर मैं तो ये जानता हूँ मेरे सदगुरुदेव भगवान का, मेरे सदगुरु का, मेरे नामी की पुस्तक मेरे अंदर में रखी हुई, इस मन मंदिर में, घट में, घाट पर, इस ब्रह्मांड में रखी हुई है, जो खुली रिहर पे रखी हुई रामायण। जैसा वो चाहे वैसा ये तोता बोलना लगे, चाहे सीताराम कहे या राधे श्याम कहे या वाहेगुरु कहे या गुरु कहे, गुरु मेरी बंदी छोड़। ये 24 घंटे यही कहता, गुरु मेरी बंदी छोड़, इस बंदी ग्रह से मुझे मुक्ति दिला दे। और आप लोग कहते हो कि मेरी बंदी ने छूड़े, जबकि हमने यही देखा कि लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए। जब वसुदेव जी श्याम जी को, हमारे गोविंद जी को, हमारे गोपाल जी को कारागार से मथुरा से गोकुल की तरफ लेकर के चल गए, तो सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए, हाथ पांव की बेड़ियां सब खुल गई, कुछ भी नहीं लगा था। वैसे हमारे वसुदेव हैं, क्यों मथुरा से गोकुल ले गए थे, मथुरा से ये जो संदेश दिया है अनाम लोक जाने का, सतलोक धाम जाने का, वो छोटा मोटा नहीं, पर संदेश सबसे पहले दिया है इन्होंने काशी। और मुझसे भी यही बताया, जहां से शुरू किया वहीं से अंत करूंगा। अब काशी से शुरू तो काशी से खत्म भी होगा, खत्म भी काशी से ही होगा। लेकिन आप लोग तो ढूंढ रहे हो चारों तरफ, इधर हाथ मारो उधर पैर मारो। वैसे ये वाले गुरु महाराज अच्छे हैं कि वो वाले हैं, और कि जिसको देखो उसी को साधक घोषित कर देते हो, जिसको देखो किसी उसको अवतारिक शक्ति घोषित कर देते हो। मिलना मिलाना कुछ नहीं। देने वाला दाता जो है वो अंदर में दे रहा है,
बाहर से कुछ नहीं देता प्रेम, बाहर से जो कुछ देता है उसका प्रमाण देता है पूरा, अंदर में जो कुछ देता है उसका भी प्रमाण देता है। बराबर तुमको चिल्ला चिल्ला करके बताया जाता है और आवाज लगा करके कि सदगुरु जी वो मंदिर ग्राम बड़ेलाई अनुभव कीजिए, घाट की चीज वहां लीजिए, वो कोचिंग सेंटर गुरु महाराज का है, हमारे सदगुरु का है। अगर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज का कोई मंदिर में एक अकेला है भारतवर्ष में या विश्व में, तो सदगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला पहला है। जो उनके रहते, अगर तुम कहते हो कि चले गए तो उनके जीते जी बना हुआ है, उनके रहते बना हुआ है, आपने नहीं बनवाया, मैंने बनवाया है। मैं तो कह रहा हूँ वो मेरे भगवान थे, वो मेरे स्वामी थे, वो मेरे सदगुरु थे, वो मेरे परमात्मा थे, वो मेरे राम थे, वो कृष्ण थे, इसलिए मैंने बनवाया कि जब मेरा मकान बन रहा है, मेरा मंदिर बनवा रहा है, जब मेरे मंदिर को, जो मेरे आश्रम को, मेरे घर को या मेरे दरवाजे को, उसको भी तो मंदिर ही कहते हैं। अपने रहने के निवास स्थान को भी मंदिर कहते हैं। तो उस मंदिर को जो गुरु महाराज ने मेरे बनवा दिया, तो उनका मंदिर मैंने भी बनवाया और श्रद्धा से मैंने अपने स्वामी को, अपने प्रभु को, अपने श्याम को, अपने सदगुरु से को जो है उसमें बिठाया और प्रार्थना किया कि आप इसी में निवास कीजिए, ये तुम्हारा मंदिर है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, बच्चों तुमने मेरे जीते जी, ये शब्द है, ढूंढ करके देख लो, उसमें सन 2012 में लिखा गया है, इंटरनेट में पढ़ा है, क्योंकि नेट चाट नहीं जाता, मैं झूठ भी नहीं बोलता उस तरह से, वो इंटरनेट पे पढ़ा हुआ है। सन 2012 में जून जुलाई के महीने में तुम देखो, उस पे लिखा हुआ है प्रथम अंतर्घट आदेश, उस पे लिखा है, बच्चों तुमने मेरे जीते जी ये मंदिर बनवाया है, इसमें मैं अखंड रूप से विराजमान। यहाँ पर जो प्रेमी आएगा 3 बार सच्चे मन से ध्यान भजन करेगा, उसके आंख और कान खुल जाएंगे। तो आंख कान कौन खोलता है? हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज, हमारे सदगुरुदेव भगवान। मैं तो खोलता नहीं, मेरे पास कोई वो औजार है ही नहीं, मेरे कोई मशीन है ही नहीं, मशीन हमारे गुरु महाराज के पास है। और तुम्हारे भी सदगुरुदेव भगवान वही हैं, तुम्हारे भी गुरु महाराज वही हैं, लेकिन अपने गुरु महाराज को आप सोचते हो कि काशी से मथुरा और मथुरा से अयोध्या कैसे पहुंच गए। अब अयोध्या वाले हैं, पर सबसे चालाक तो अयोध्या वाले हैं। कैसे कि राम जी अयोध्या से चित्रकूट आ गए, तो भरत जी भी पूरा राबा ढाबा लेकर के आ गए थे चित्रकूट। लेकिन तुमको तो बेहोशी चढ़ी है। अब अगर राम जी अयोध्या फिर से आ गए तो तुम्हें भी अयोध्या जाना चाहिए। अगर गुरु जी महाराज हमारे अयोध्या में विराजमान है अखंड रूप से, तो तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वहां अनुभव नहीं करना चाहिए। पर तुमसे किसी ने कह दिया काल का, अरे तुम्हें काल का भी नहीं होता, जिसने बताया उसको काल का भी नहीं होता, उसे काल की भी परमाशा नहीं आती, उसे काल भी नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ तो दयाल दिखाई पड़ते, लोगों को देवी देवता दिखाई पड़ते, उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अगर कुछ दिखाई पड़ता तो ऐसा कहते ही नहीं कि काल और दयाल क्या होता है। अरे भाई, पहले तुम्हें स्वप्न में होगा, पहले असल होगा, फिर नकल होगा, या नकल होगा तो असल होगा, दो में से एक ही चीज, कुछ ना कुछ तो होबे करेगा। और देखो, जो कुछ करता है उसी से कुछ गलती भी होती है, और जो करते नहीं उससे कोई गलती नहीं होती। अगर कुछ करेगा तो गलती होगी जरूर, लिखेगा तो गलती होगी, और नहीं लिखेगा तो कोई गलती नहीं होगी। इसलिए स्मरण ध्यान भजन करेगा तब तो कुछ होगा। स्मरण ध्यान भजन नहीं करेगा कुछ भी नहीं होगा, कभी भी दिखाई नहीं पड़ेगा, कभी भी सुनाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो तो कहता है परम संत बाबा जी गुरु जी महाराज के हम सबसे पक्के भक्त हैं, क्योंकि हम स्मरण ध्यान भजन नहीं करते हैं, केवल भंडारा खाते हैं। और मेरा भक्तों में सबसे ऊंचा नाम है
टाटधारी सबसे ऊंचे हैं, कपड़ाधारी सबसे ऊंचे हैं, तिलक लंबा वाला मारते हैं, टोपी चौड़ी वाली लगाते हैं, और वक्ता हम सबसे बड़े हैं, पर हम सबनन ध्यान भजन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा मन लगता ही नहीं, मेरा मन करता ही नहीं। और अगर अभी भी हम सबसे कह देंगे तो अगर हम रोज रिकॉर्ड करके रखें, मेरा मन नहीं लगता सिमरन ध्यान भजन में, मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं करता, इसलिए मैं नहीं करता। तो जब गुरु का मन न करे तुम्हें बचाने का, तो क्या करोगे? जब गुरु का मन न करे तुम्हें पार ले जाने का, तब तुम क्या कर सकते हो? जब तुम्हारा मन भजन करने के लिए ही कहता, तो गुरु का भी तो मन होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? जब तुम्हारे पास मन है तो गुरु जी महाराज के पास भी मन है, तुम्हारा मन नहीं करेगा तो उनका भी मन नहीं करेगा, बस तब काम बनेगा। लेकिन जब आफत फंसेगी तो तुम चिल्लाओगे तो है कि तुम्हारे हम तुम हमारे न, हम तुम्हारे नौकर रहे, हम तुम्हारे जो है दीवाने रहे, हम तुम्हारे परवाने रहे, अब जल्दी से जल जाओ और तुम मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन हमको जरूर बचा जाओ। हमने यही देखा है, तुम्हारा यही होता है वो हो। इसीलिए कहा, एक बार कहो स्वाहा और दूसरी बार खाना हो तो कहो आहा। और हमारे यहाँ की एक कहावत है प्रेमियों, जरा सुन लो। अब कहेंगे तो है ये, चाहे कुछ भी आप कहो, सुन लो। कुछ देवियां व्रत थी किसका? करवा चौथ का। कहा भाई पति परमेश्वराय नमः, तो ऐसे गुरु महाराज भी पति परमेश्वराय नमः ही हैं हम लोगों के। तो कह रहा है करवा और चोरी से खाएंगे चना जरवा। चोरी की उनकी रोज आदत पड़ी थी कि चुर्रम मुर्रम खाना, तो उसको रख दिया था चना में, जड़वा निकल आया था, जर निकल आया था, वो गाया था चना। तो इधर उधर देखें तो कहा गौरी गणेश तो देख नहीं रहे, न नाग देवता देख रहे हैं, तो हमारा भक्त से कहा दीदी क्या हो रहा? कहा पूछो नहीं दीनी, दतवा मैहा थोड़ा दिक्कत है, हम वहां से गुजगुचिया चुल बुलाए के छूकत ही, कहीं गुजगुचिया का हुए भैया बहनी, अरे कहीं वहां बबुर की छलिया, बबुर के छाली आए गुजगुचावत है, अब कुल्ला कर देते है। कहा ठीक है दीदी। एक बार मारा भक्त से, अंदर गया, दोबारा मारा भक्त से, तीबारा बाप रे बाप, ये ध्यान नहीं दिया उसमें जौन कर कर हवा मिर्चा रखा रहा, टापो टाप वाला वो सूरजमुखी मिर्च वाला, छोटी मिर्च उसी में थी। जब दिया धक से अंदर पहुंचा भक्त से, अब जब लगा कस के आग, जब मिर्चे का लगा कस के मुंह में आग, तो मुंह में हुआ सुराग। अब हाय राम कहा बेटा क्या हुआ? अरे कुछ पूछो न माता जी, दतवा टूट गया बा, बड़ा दर्द होत बा। अरे दादा, और देखने वाले देख रहे हैं कि मिर्चा बड़ा नरम नरम दाबे रहे, वही सुगहवा चनऊ रहा भैया। और उधर भगवान जो गणेश थे, गणपति करवा भूखी रहे, पति परमेश्वराय नमः। पति देवता सोच रहे हैं शाम को जाएंगे तो देवी जी भोजन करेंगे। अब इतना इस पर नहीं बीता, इतने मामला ठंडा नहीं हुआ। पत्नी देवी ने सोचा कि पति देवता तो अभी 4 घंटा बाकी और भूख के मारे दीवाला निकला जा रहा, तो कहा क्या करें? तो सोचा कि गेहूं रखा था, थोड़ा गेहूं ले गई, भुनाया और भुना के लाई। कहें क्या करेंगे? मुनमुनवा खसी को चुनाना है, मुनमुनवा खसी को जो है बकरे को जो है गेहूं चुनाना है, इसलिए कहा थोड़ा भुनवा ले, नहीं तो उसका पेट खराब हो जाएगा। कहा हाँ ठीक दीदी, अच्छी बात बता रही। और लाई तो दे भका भका, दे भका भका, परोसन देख रही है। उसके बाद में देखा कि कुछ और है, तो तब तक ये बेचारा
कुछ बेचने वाला गंदगी आ गया, उसको क्या कहते हैं, अच्छे से देख लो तो अच्छी बात हो तो उसको क्या कहते हैं, मछली। 5 मछली भी ले लिया, उसको भी भून करके अंदर कर गई। अभी पति परमेश्वराय नमः। उसके बाद 5 गन्ने आ गए, गन्ने बेचने वाला 5 गन्ना भी चूस गई, अंदर है, सारा काम हो रहा। कहा भी पति परमेश्वराय नमः। तो गुरु महाराज तो देख नहीं रहे कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किसको गाली दे रहे हो, किसको क्या कर रहे हो। तो जब शाम हुई, गौर महारानी बनी और पति देवता आए तो कहा कुछ किया, कहा कुछ नहीं, साड़ी लाया कि नहीं, कि नहीं साड़ी ब्लाउज सब कुछ चला है, पायल वायल सब कुछ नए, ला जल्दी से कुछ मिठाई उठाई ला, जल्दी व्रत रख ला, और के बाद में खाई पी के दुष्ट हुआ जाए, भाई आराम से बैठा जाए, बड़ा परेशान रहो दिन भर का। हाँ परेशान तो बहुत ही रहे, अब खाए पिए पेट गड्ढा गड्ढा है, डकारे आ रही हैं देवी जी को। उसके बाद में जब गौर महारानी के पास पहुंचे पूजा में, तो पड़ोसिन भी पहुंची जिसने निराजली व्रत रखा था। तो कहा हे प्रभु गणेशाय नमः, हे गणेश भगवान और हे गुरुदेव भगवान, लज्जा रखना, इज्जत रखना। तो कहा देवी आप कुछ कहानी सुनाए दो तब तक व्रत पूरा हो जाए। तो कहा हाँ बिल्कुल सुनाऊंगी, बिल्कुल सुनाऊंगी। तो कहा सुनाओ। तो कहा 5 ऊख परवाना, परई गेहूं चबाना, भकुरी मछली खाना, लियो गुरुदेव भगवान पूजा। तो कहने दीदी ये कौन सा कथा है? अरे कहीं जौन खैलू है नहैलू है बतैलू। कहा ये क्या है? तो कहा ये भक्ति माई ये क्या है? तो कहा भैया जो दिन भर गुजरा सामने वही तो मुजरा, जो दिन भर सामने गुजरा वही है मुजरा, और जो कमाए हो वही तो पहियो, जो बोया है वही तो काटोगे। अब दिन भर जो खाया है इन्होंने वही तो हमने गाया है। तो ये भाई आदत पड़ी है चोरी की, सबसे बड़ी छिचोरी की। और क्या कहते हो क्या कहते हो? पकड़ के चोरी में भगवान। कैसे पकड़ गए? माखन चोर, मतलब जितना काम करो सब तुम ही करो। और उसके बाद जाने गुरु महाराज, हम कट ही गुरुए महाराज के लिए जाने गुरु महाराज। और जब पकड़े गए धुलाई हुआ कायदे से, जाने गुरु महाराज। ये भैया बड़े दिन से हम पुरान सत्संगी हैं, बहुत पुराने, पर अब गुरु महाराज की दया नहीं हो रही। और 24 घंटे गुरु महाराज को बेचते रहते, 4 आने में, 8 आने में, 10 आने में, 20 आने में। तो अब कहते हो कि चोरी में पकड़ गए। तो प्रेमियों चोर कौन है? तुम चोर हो, हम चोर हैं, या गुरु महाराज चोर हैं? घर में रहे तब भी चोरी, यहाँ आ गए हो तब भी चोरी। गुर से कपट मित्र से चोरी, आए हुए आंधर आए हुए। ए प्रेमियों हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, जितने रहो दिन रहो श्रद्धा भाव से सुमन ध्यान भजन करो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, अयोध्या धाम की, प्रभु श्री राम की, अपने अपने प्रभु नाम की। तो प्रेमियों उतने दिन सुमरन ध्यान भजन करो, और कम से कम इतना करो कि जब तक नींद ना आवे तब तक लगे रहो, चाहे ध्यान में या भजन में। फिर सुबह उठ जाओ 4 बजे, फिर लग जाओ रगड़ डालो रोटियां। जैसे सुबह दिशा मैदान जाते हैं और पानी छू करके आते हैं, जबकि लोटिया में कुछ नहीं लगा है, लगा तो मरन पास है। भक्तिनिया में गंदी रही वही का धोवाई भाई। तो भक्तिनिया को साफ सूफ किया, उसके बाद आई। अब लोटा महाराज का लेकिन एक पौआ राखी, दे घसर घसर घसर।
तो ये भाई चलो कोई बात नहीं, भक्ति नहीं हो साफ लोटो साफ। तो उसी तरह मनुष्य रूपी मानो पोल मंदिर, इस मंदिर में जो अच्छाई बुराई, तो अच्छाई तो अलग रहेगी, लेकिन बुराई की जो गठरी हमने बांध रखी है, उस बुराई की गठरी को इस गंगा जी में धोना है, कि उसमें ब्रह्म सूत्र सतगुरु की गंगा में, नाम रूपी गंगा में, इस नाम रूपी गंगा में नहाना है, कलमल को छुड़ाना है, सतगुरु में होना है, सत्संग को सुनना है, सतगुरु के संग होना है, सतगुरु के संग होली खेलना है और सतगुरु के संग रहना है। सतगुरु संग खेलो सब होली, श्यामा सुबह सतगुरु को बुलाओ, गलियन में आवाज लगाओ, नाम रतन की भर झोली, सतगुरु संग होवे रे होली, सत्य नाम में सूरत समावे, सतगुरु की वंदना बजावे, अमर लोक में चढ़ बोली, सतगुरु संग होवे रे होली। चाह सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेम में जोर से जयकारा लगाओ। सदगुरुदेव भगवान की, अयोध्या धाम की, प्रभु श्री राम की, सदगुरुदेव भगवान की, गुरु महाराज की, माता पिता की, अपने अपने जन्म भूमि की और बड़ेला धाम की, तीर्थराज प्रयाग की, भोलेनाथ की, सभी माताओं की, सभी देवताओं की, सभी संत सद्गुरुओं की, सदगुरुदेव भगवान की। सत्य गुरु जय गुरुदेव। हम तो इधर को दूसरा वाला दांत ना निकल जाए।